Students, so this is your work of chapter 15 and chapter 16. ओके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने चैप्टर 15 एक्सप्लेन किया था और चैप्टर 16 भी एक्सप्लेन किया था, बट चैप्टर 15 का जो हमने काम है वो आपको नहीं दिया है और ना ही हम देंगे। जो भी आपको काम मिलेगा वो चैप्टर 16 का मिलेगा, ठीक है। चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन सब करूँगी, ठीक है। जो पोएम वाले चैप्टर्स होते हैं उनका काम है चैप्टर 6 जो होगा नेक्स्ट चैप्टर उसके साथ ही कराऊँगी, क्लियर। चैप्टर 15 एक्सप्लेन हो चुका है, चैप्टर 16 भी हो चुका है, बट इन दोनों के जो काम है वो मैं साथ में दूंगी और चैप्टर 16 डाल के ही मिलेगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नेम आपका है द म्यूजिक म्यूजिशियन, तो सॉरी द मुंबई म्यूजिशियन। ओके, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैम चैप्टर कौन कौन सा करा रही है। मैं आपको कुछ जल्दी ही जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको एक लिख के सब नोट करवा दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहले आपके वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है आपको जो भी आपका काम है वो आपको लिखना है, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ। अब यहाँ है आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन योर डेट, आप सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, क्लियर। वर्ड मीनिंग पहले है आपकी वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है आपका म्यूज़िक। म्यूज़िक का मतलब क्या होता है? वोकल और इंस्ट्रूमेंटल साउंड, ठीक है। जो हम इंस्ट्रूमेंट से साउंड बजाते हैं बनाते हैं उसको बोलते हैं म्यूज़िक, ठीक है। फार, फार क्या होता है? दूर। एट अ ग्रेट डिस्टेंस मीन्स बहुत दूर, दूर को बोलते हैं हम फार, ठीक है। ही इज़ फार अवे, वो बहुत दूर है तो हम बोलेंगे एट अ ग्रेट डिस्टेंस। नंबर 3 है अवे। अवे का मतलब होता है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्लेस, दूरी पर थोड़ी कुछ जगह से दूरी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अवे। बोलते हैं ना गो अवे कि दूर हो जाइए हमसे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है 4 है ड्रम। ड्रम क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद हैंड्स और स्टिक। एक ड्रम वो होता है जो हैंड से बजाते हैं और स्टिक से प्ले करते हैं, ठीक है। नंबर 5 है आपका बूम। बूम मीन्स अ लाउड डीप साउंड। जैसे आपने ड्रम बजाया, ठीक है, उसमें साउंड निकल गया है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ इंसान, ठीक है। इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु इज फीलिंग नीड ओके टू स्लीप। ऐसा सपोज उसको ज़रूरत है क्या कुछ सोना है तो वो टायर्ड होगा तभी तो फील करेगा, ऐसा है ना। अब आते हैं नंबर 7 है आपका म्यूजिशियन। अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको हम बोलते हैं म्यूजिशियन, क्लियर। नंबर 8 है आपका घोस्ट। घोस्ट क्या होता है? डेड पर्सन विच इज़ बिलीव टू अपीयर, ठीक है। एक मतलब घोस्ट होता है भूत ना, जो इंसान मर जाते हैं तो उनको तो बोलते हैं घोस्ट। तो डेड पर्सन, ठीक है। अगर आपको आंसर करना हो तो केवल डेड पर्सन में लिख देंगे तो भी वो घोस्ट ही, ठीक है। पर डेड पर्सन को हम कुछ और बोलते हैं इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा डेड पर्सन विच इज़ बिलीव्ड टू अपीयर, ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 पे स्केयर। स्केयर मीन्स डर, फियर, क्लियर। नंबर 10 पीप्ड मीन्स लुक क्विकली एट समथिंग, झांकना, तो हम बोलेंगे पीप्ड। अब है आपके क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन मैंने आप जो भी करा रही हूँ चैप्टर 16 के नेम से उसमें आपको सब करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखाया है वैसे ही आपको सेम नोट डाउन करना है, ओके। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो म्यूजिक मैन है वो प्ले कर सकता है? द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। जो म्यूजिक मैन है वो क्या क्या प्ले कर सकता है? वो पियानो और ड्रम को प्ले कर सकता है। नंबर 2 है आपका वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। म्यूजिक मैन है वो कहाँ से आया है? द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे, बहुत ही दूर से आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। जो फार्मर होता है वो गोपू से क्यों कहता है कि पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाओ? आंसर है आपका द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ल्ड एज ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। क्यों बोलता है? द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ल्ड। वो बोलता है फार्मर गोपू से, गोपू कौन होता है? गोपू डंकी होता है। वो उससे बोलता है कि जाइए और वर्ल्ड घूम के आ जाइए। क्यों? एज ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। वो बहुत अब क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका होता है और थक जाता है। तो वो कहते हैं कि जाओ पूरा वर्ल्ड घुमाओ, इससे कि ऐसा ना हो कि तुम और बूढ़े हो जाओ और घूम ही ना पाओ, इसलिए वो उससे बोलता है कि पूरा वर्ल्ड घुमाओ, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई, ठीक है। गोपू डोपू एंड फरी वॉन्ट टू गो मुंबई। क्यों जाना चाहते हैं वो लोग मुंबई? सो आंसर है आपका गोपू डोपू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बी म्यूजिशियन।
वो लोग बनना चाहते हैं म्यूजिशियन, तो वो चाहते हैं कि वो मुंबई जाएंगे और वहाँ जाके क्या बन जाएंगे, म्यूजिशियन बन जाएंगे। मीन जो म्यूज़िक बजाते हैं उन्हें वो बनना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। जो घर में लोग थे वो लोग क्यों भाग गए थे। पीपल इन द हाउस, आंसर लिखिए, पीपल इन द हाउस रैन अवे एज दे थॉट घोस्ट हैड कम टू स्केयर दैम। उन्हें लगा कि जो भूत है वो उनको डराने के लिए आया है। क्या था, क्या है आंसर, पीपल इन द हाउस रैन अवे एज दे थॉट घोस्ट हैड कम टू स्केयर दैम, कि भूत उन्हें डराने के लिए आया है। सो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये 10 आपके वर्ड मीनिंग हो गए हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग, मैं फिर से बता रही हूँ, चैप्टर सुन लीजिए। आपके जो चैप्टर 16 आएगा, चैप्टर 18 आएंगे और चैप्टर 20 आएगा, ठीक है। चैप्टर 16 सपोज चैप्टर 16 है, ठीक है। चैप्टर 15 और 16 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि रीडिंग कराना ज़रूरी होता है। ऐसे ही लेकिन काम कराऊंगी मैं चैप्टर 16 में, ठीक है। ऐसे चैप्टर 17 होगा और 18 होगा, पर मैं काम कराऊंगी चैप्टर 18 का। एक्सप्लेन में दोनों चैप्टर करूंगी, क्लियर। ऐसे आपको चैप्टर 19 है और 20 है, और वर्क कराऊंगी मैं 20 का, क्लियर। 20 नेम डाल के ही कराऊंगी आपका, पर एक्सप्लेन में सब करूंगी पूरी बुक, क्लियर। सो अंडरस्टैंड कर लीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैम ने कौन सा काम कराया है और कौन सा नहीं। चैप्टर 16 कराऊंगी, चैप्टर 18 कराऊंगी और चैप्टर 20 कराना है मुझे, क्लियर। इंग्लिश फर्स्ट में, ग्रामर का आपको जब मैं कराऊंगी तो ग्रामर का आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लियर। सो अब ये वाला वर्क अच्छे से करिए, बहुत ही टाइम क्लीन करिएगा, राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। स्कूल खोलने वाले हैं तो स्कूल में ऐसा ना हो कि आपकी राइटिंग गंदी दिखाई दे, फिर इससे आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो अच्छे से करिए, बाय बाय एंड टेक केयर।